सर्दियों में क्या आप इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप ये जानते हैं कि इससे आपकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है? ये आपकी स्किन, आपकी आईज यानी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह है? ये आपके शरीर के अंगों को कैसे प्रभावित करता है? और कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर को लेकर बरती गई जरा सी लापरवाही आपके पूरे परिवार की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। मेरा मकसद है आपको अलर्ट करना ताकि आपके चेहरे पर बनी रहे मुस्कान। दोस्तों, सर्दियों में इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार की है, ये हम सब के लिए है। शहर, गांव, देहात, गरीब, अमीर, हम सब की जिंदगी से इस खबर का वास्ता है। लिहाजा इस रिपोर्ट को देखना और बारीकी से समझना किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुने और समझें। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो आपका वातावरण है आसपास का, उसमें एक तरीके का रूखापन पैदा कर देता है। ऐसे में इसके लंबे और रोजाना इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है, आपकी त्वचा है, वो सूखी यानी ड्राई हो सकती है। आपकी आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। कई बार इसके कारण जो सांस संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि नाक बंद होना और संक्रमण की आशंका, ये भी बढ़ जाती है। ऐसे में ध्यान रखें कि जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का इस्तेमाल कम से कम करें या फिर करने से बचें। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर से पॉइजनिंग का डर भी बना रहता है। रूम हीटर असल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये जो गैस होती है रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, और ये गंधहीन होती है, यानी हमें स्मेल भी नहीं आती। इसका मतलब अगर हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हमें एहसास ही नहीं होगा, ना तो उसका कोई कलर है और ना ही कोई उसकी स्मेल है। ये धीरे धीरे कमरे में स्टोर होती है। लोग इसके उत्सर्जन का अंदाजा नहीं लगा पाते। उत्सर्जन के मायने हुए कि धीरे धीरे जैसे पैदा हो रही है और कमरे में भर रही है, तो उसका एहसास लोगों को नहीं हो पाता। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाई प्रेशर हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से सांस में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। हम जैसे जैसे सांस लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसी को हम पॉइजनिंग कहते हैं, यानी सांस में हमें पॉइजनिंग होना शुरू हो जाती है। कई बार इससे सिर दर्द, चक्कर आना, मतली यानी उल्टी जैसी जो समस्याएं हैं वो भी खड़ी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत अहम बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो गैस है, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर से जो खड़ी होती है, पैदा होती है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, इससे सांस की तमाम सारी समस्याएं तो होती हैं, ये हमारे शरीर के अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। साथियों, कभी कभी रूम को गर्म करने के चक्कर में आग लगने का डर भी जो है वो बना रहता है। सर्दी में ज़्यादा गर्मी पाने के लिए लोग अक्सर रूम हीटर को अपने बिस्तर के पास लगाते हैं। ऐसे में ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। कई बार ये आगजनी जैसे हादसों का कारण भी बन जाती है। साथ ही बिस्तर पर सो रहे जो छोटे बच्चों हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनकी पहुंच से इसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का एक नुकसान ये भी है कि इसके रोज़ाना इस्तेमाल से एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं हमको हो सकती है। एलर्जी वाली खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी समस्याओं से परेशान लोगों को कभी भी बंद कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को। वहीं अस्थमा मरीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल बड़ा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर स्किन की समस्या हो जाती है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का इस्तेमाल बड़ा खतरनाक हो सकता है। रूम हीटर लगातार हवा को गर्म करता है, सुखा देता है हवा को, जो उसके अंदर नमी होती है उसको भी वो ख़त्म कर देता है। ऐसे में लंबे समय तक अगर हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पर और हमारी आंखों पर सामने आने लग जाते हैं, यानी हमें महसूस होने लग जाते हैं। आपकी स्किन और आंखें ड्राई हो सकती हैं। कई बार ये स्किन रैशेज और खुजली का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर घर में एयर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। इन दिनों बाजार में कई तरीके के रूम हीटर आ रहे हैं। कुछ हीटर्स केरोसिन या गैस की वजह से भी चलते हैं। ये हवा में, ध्यान से समझिएगा कि ऐसे रूम हीटर जिनमें हम
केरोसिन या गैस का इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से जब हम इनको ऑपरेट करते हैं तो इससे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्व जो हैं वो हवा में पैदा हो जाते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि हमें सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। साथियों, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय जो सावधानी बरती जानी चाहिए उनके बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। अगर आप रूम में इलेक्ट्रॉनिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हीटर के पास कोई भी ज्वलनशील वस्तु जो है उसको हमें नहीं रखना चाहिए। मसलन पर्दे हैं, चादर है, गद्दे हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा उससे दूर रखें क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेती है। अगर आप गैस या तेल वाले हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वेंटिलेशन की व्यवस्था आपके रूम में ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो गैस या जो हवा जो आपके कमरे में स्टोर हो रही है उसको बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाए। अपने रूम हीटर के पास धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ज़रूर रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो वो जो डिटेक्टर है उस लेवल को इंडिकेट कर देगा, आपको अलर्ट कर देगा। इससे आप फ़ौरन उस कमरे को खोल देंगे और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे में इकट्ठी हो रही है उसको आप बाहर निकाल देंगे। और सबसे अहम बात कि कमरा गर्म होते ही रूम हीटर फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लगातार हम उसकी गर्म हवा का एहसास करते रहें, आनंद लेते रहें, क्योंकि वो कमरे में जब स्टोर होगी तो हमारे लिए नुकसान देगी। जैसे ही कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाए हमें उसको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए ताकि उससे नुकसान हमें कम से कम हो। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर है वो हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस रूम हीटर का इस्तेमाल करते वक्त आप हमेशा सावधानियां ज़रूर बरतें, वरना ज़रा सी लापरवाही, बहुत छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का और खतरे का सबब बन सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो जानकारी है आपके मतलब की होगी, आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा तक लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, वो भी अलर्ट हो सके। और अगर आप इस वीडियो को लेकर के कुछ अपनी राय साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखें। आप इस तरीके के वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।